हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर अमन। आज की वीडियो में हम टीम डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। टीम डेटा भी हमारा व्यू बैक व्यू डेटा की जैसे ही काम करता है। उनका काम रहता है कि हमारे जो कंट्रोल लेवल पे डेटा है उसको व्यू तक पास करने का काम हमारा टीम डेटा व्यू बैक और व्यू डेटा करता है। आपने टीम डेटा एक्चुअली आपने अपने व्यू बैक व्यू डेटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए कि वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बाद में टेम डेटा का वीडियो देखिए तो आपको टेम डेटा की क्यों जरूरत पड़ी है। सी शार्प में पहले दो होने हमारे पास व्यू बैक भी था और व्यू डेटा भी था। ये सब होने के बावजूद भी हमें टेम डेटा की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो टेम डेटा क्या होता है, टेम डेटा कैसे यूज करते हैं, टेम डेटा हम कहाँ से कहाँ तक भेज सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेम डेटा के बारे में। टेम डेटा विद द व्यू डेटा एंड व्यू बैक डेटा ओनली अलाइव फ्रॉम करंट रिक्वेस्ट एंड डेटा लॉस व्हेन वन रिडायरेक्ट टू अनदर एक्शन। जो हमारा डेटा रहता है जो व्यू डेटा और व्यू बैक के अंदर, वो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट के लिए उसमें रहता है। व्यू बैक के अंदर नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए वो उसमें से चला जाता है, डेटा लॉस हो जाता है। उसी तरह टेम डेटा भी वैसे ही काम करता है, मगर कुछ मेथड ऐसे है टेम डेटा के अंदर जो टेम डेटा के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसे वो स्टोर रखती है। इसलिए टेम डेटा कैन यूज वेयर यू नीड टू परसिस्ट डेटा बिटवीन द एक्शन रिडायरेक्शन। टेम डेटा इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट दैट डिराइव्ड फ्रॉम टेम डेटा डिक्शनरी। जैसे हमारा व्यू डेटा था वैसे हमारा टेम डेटा भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जो की वैल्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर रखता है। टेम डेटा इंटरनली यूज द सेशन टू स्टोर डेटा। टेम डेटा इंटरनली सेशन थ्रू ही डेटा स्टोर रखता है। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि टेम डेटा सेशन का यूज करता है क्या। यदि आप सेशन बंद करते हो तो आपका टेम डेटा काम करेगा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पूछ सकते। टेम डेटा लाइफ इज वेरी शॉर्ट, अलाइज ओनली द रिडायरेक्ट टू व्यू फुल लोडेड। ये टेम डेटा टाइप कास्टिंग रिक्वायर। जैसे हम व्यू डेटा की टाइप कास्टिंग करते थे वैसे हमें टेम डेटा की भी टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। यदि आपकी वैल्यू स्ट्रिंग रहती है तो आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और टेम डेटा यूज टू स्टोर ओनली वन टाइम मैसेज लाइक एरर मैसेज ईटीसी। तो टेम डेटा में हम एक ही टाइम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम करने के लिए आपको कुछ मेथड आती है जैसे पीक मेथड और कीप मेथड, ये यूज करना पड़ता है। उसके बारे में हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में पढ़ेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स कंट्रोल लेवल पे हमारा है। जैसे हमारी जो एक्शन मेथड रहती है, जो टेम डेटा मैसेज, ये हमारा पूरा व्यू डेटा की जैसा ही है और उसे हमें एक्सेस करने के लिए व्यू के ऊपर ए सिंटैक्स है। जैसे पूरा सिंटैक्स पूरा व्यू डेटा के जैसा ही है हमारा टेम डेटा का, सिर्फ यहाँ पे टेम चेंज हुआ है। अब व्यू डेटा एक्चुअली टेम डेटा की जरूरत क्यों है। आप व्यू डेटा और व्यू बैक से सिर्फ उसी एक्शन मेथड, उसके एक्शन मेथड से उसके व्यू तक ही डेटा पहुंचा सकते थे। आप व्यू डेटा का या व्यू बैक का डेटा किसी अदर एक्शन मेथड पे या अदर कंट्रोलर पे नहीं भेज सकते। उस वैसे काम करने के लिए हमें जरूरत पड़े टेम डेटा की। टेम डेटा का डेटा हम कंट्रोलर से हमारे व्यू तक भी पहुंचा सकते हैं, कंट्रोलर से उस दूसरे कंट्रोलर पर तक भी पहुंचा सकते हैं, और हमारे एक एक्शन मेथड से डेटा दूसरे एक्शन मेथड तक भी हम पहुंचा सकते हैं टेम डेटा के भरोसे। तो देखते हैं हम टेम डेटा क्या हो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो चलते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं अपना ASP.NET MVC.NET फ्रेमवर्क वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे टेम डेटा प्रैक्टिकल लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। यहाँ पे मेरा एम्प्टी MVC एप्लीकेशन क्रिएट। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ, ऐड कंट्रोलर।
हमारा कंट्रोल का नेम तो हम हर टाइम होम ही रखते हैं, तो अभी भी होम ही रखेंगे, होम कंट्रोलर। कंट्रोलर बनने में कुछ टाइम लेता है क्योंकि स्टैफ होल्डिंग कुछ करता है हमारा कुछ पैकेजेस। तो यहाँ पे मैं मेरे एक बाय डिफॉल्ट मेथड बन चुकी है, मैं और दो मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। द पब्लिक एक्शन एक्शन रिजल्ट, एक्चुअली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ। उसी में मेथड का नेम चेंज करूँगा एक, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं मेथड 2, इसको कर लेते हैं मेथड 3 कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसको कर लेते हैं हम, इसको इंडेक्स रख देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टेम्प डेटा डिक्लेयर करूँगा। तो टेम्प डेटा हमें उसकी वैल्यू डिक्शनरी फॉर्म में, इसलिए की वैल्यू स्टोर करता है। हम इधर मैसेज की ऐसे मैसेज लेंगे, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम अभी मैसेज प्रिंट करेंगे, एक मैसेज देंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम टेम्प डेटा को। तो हमारा क्या चल रहा है, तो इट इज टेम्प डेटा प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। हम सेव करते हैं। अब ए वाला जो टेम्प डेटा का रिजल्ट है, जो वैल्यू हमने स्टोर की है, वो मुझे हमारे मेथड 2 में मुझे एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक व्यू डेटा क्रिएट करता हूँ अभी, व्यू डेटा। और व्यू डेटा के अंदर अब कोई भी अपनी की ले सकते हैं आप, मैं यहाँ पे भी मैसेज यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको असाइन करता हूँ टेम्प डेटा की वैल्यू। टेम्प डेटा की वैल्यू क्या है हमारी, टेम्प डेटा, और हमारी की क्या है, मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक व्यू डेटा लिखता हूँ, एक्चुअली इस लाइन कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इन तीनों के व्यू क्रिएट कर लूँगा। तो ऐड व्यू, फिलहाल तो हमें लेआउट पेज की ज़रूरत नहीं है, तो लेआउट पेज नहीं यूज़ करते हैं। होम कंट्रोल पे जाते हैं और ऐड व्यू कर लेते हैं। ऐड व्यू मेथड 2 के लिए, अब हमारा मेथड 3 के लिए रह गया। और अभी ऐड व्यू कर लेते हैं मेथड 3 के लिए। अब मेथड 3 पे तो मैं पहुंच गया, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ मैं H3 में, कि हमारा जो ये था, हम टेम्प डेटा को वैल्यू प्रोवाइड की थी, वो हमने अभी हमारे व्यू डेटा में वैल्यू स्टोर की है। उस व्यू डेटा को मुझे एक्सेस करना है हमारे व्यू के अंदर, व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर लूँगा इतने वाले को, और मैं जाऊँगा अपने मेथड के व्यू पे, और यहाँ पे रेजर यूज करूंगा। रेजर आपको पता है रेजर कैसे यूज करते हैं, @ सिंबल से हम रेजर को एक्सेस कर सकते हैं। तो रेजर क्या होता है, हमारे C# और HTML कोड को सेपरेट करने का काम रेजर करता है। तो यहाँ पे मैं अपना व्यू डेटा मैसेज और सेव कर लूँगा हूँ। फिर मैं अपने सेकंड मेथड पे जाता हूँ, तो वो यहाँ पे, और यहाँ पे रेजर क्रिएट करके ये मैसेज ये कर लेता हूँ। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है सेमीकोलन की, ठीक है। अब मैं अपने इसको रन कर लेता हूँ। अब मैं हमारा इंडेक्स मेथड में तो हमारा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स में, ठीक है। हम सबसे पहले इंडेक्स मेथड को मैं रन करता हूँ मेरे वाले। तो इंडेक्स यहाँ पे मेथड 3 रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले इंडेक्स मेथड को रन करता हूँ। मेरे इंडेक्स मेथड में कुछ मैसेज ही नहीं है, इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स मेथड पे आता हूँ मैं, हमारा index.html, यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करता हूँ। एक H1 टैग में लिख लेता हूँ इंडेक्स पेज, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। और मैं हर एक इसमें, मुझे समझने के लिए H1 टैग में उस पेज का नाम, उस पेज की मेथड का नाम मैं प्रिंट कर लूँगा। तो ये हमारा मेथड है, मेथड 2 है हमारी, और ये हमारा मेथड 3 है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे H1 में हम कर लेंगे, एक कौन सी हमारी मेथड 3 है, मेथड 3 सेव कर लेते हैं।
और अपने वाले ब्राउज़र को ये देख लीजिए, ये मेरा इंडेक्स पेज है। अब मुझे जाना है इंडेक्स से मेथड 2 तक, तो मेथड 2, और ये देख लीजिए मेरा यूआरएल कैसा है फिलहाल। इस देखिए, हम किसी भी एक्शन मेथड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल नेम और मेथड नेम यूज़ करते हैं। तो अभी एंटर कर लेंगे, तो आप देख लीजिए मेथड, तो यहाँ पे फिलहाल स्मॉल में आ रहा है, इट इज द टेम डेटा प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल स्पेलिंग गलत गलत है मेरा, प्रैक्टिकल सेशन लग रहा है मुझे, TICL। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अपने मेथड 3 की तरफ। ये देख लीजिए, यूआरएल देख लीजिए एक बार मेथड 3 का, होम डॉट मेथड 3, और अब मैं एंटर करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ आउटपुट ही नहीं आया, क्योंकि हमारा टेम डेटा एक बार ही वैल्यू असाइन करता है, बाद में उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस वैल्यू को हमें उसके अंदर रखना है, और हर एक टाइम किस उसके अंदर जिंदा रखना है वैल्यू को, और हर एक टाइम किसी और वेरिएबल को असाइन करने के काम आनी चाहिए। तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है कीप मेथड और पिक मेथड की। तो अभी क्या हुआ, इसने यहाँ पे वैल्यू असाइन की और इसकी अंदर इसकी टेम डेटा की जान चली गई, अब इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो वैल्यू असाइन नहीं कर रहा है। तो उसको जिंदा, टेम डेटा को हमें जिंदा रखने के लिए कुछ मेथड यूज करना पड़ता है। उस मेथड रहती है, एक कीप मेथड रहती है और पिक मेथड रहती है। तो चलिए हमें पीपीटी की तरफ क्या कहते हैं हमारे कीप मेथड और पिक मेथड। कीप मेथड, टू सेव डेटा तो नेक्स्ट एचटीटीपी कॉल वी यूज द कीप मेथड। To save data from all temp data, we use the keep method. The save data from particular key, we use the keep not key. हमें हमारे टेम डेटा को हर एक टाइम कॉल करना है, तो हमें उसको कीप मेथड यूज करना पड़ता है। यदि आप सिंपल कीप मेथड लिखते हो, तो जितने भी आपके कीप टेम डेटा लिखी हुए है, यदि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक ही टेम डेटा यूज किया है, तो चल जाएगा। यदि आप बहुत सारे टेम डेटा यूज करते हो तो कंफ्यूज होगा, तो आपको पर्टिकुलर टेम डेटा की वैल्यू स्टोर रखनी है, उसको जिंदा रखना है, तो उसके अंदर आपको कीप के अंदर उसकी की देना पड़ेगा। फिर देखते हैं हम अपना पिक मेथड। पिक मेथड, it return the object contain the element that associate with the specific key without marking the key deletion. Pick used to pick is used to get the data from save the next call pick get। हमारे जो कीप मेथड थी, वो पहले हम उसको डेटा असाइन करते थे दूसरे एक्शन, एक्चुअली दूसरे व्यू डेटा या अदर दूसरे वेरिएबल को, और उसके बाद हमारी वैल्यू डिस्ट्रॉय होती थी, तो वो हमें उधर टाइम जिंदा करने के लिए पहले वैल्यू असाइन होती थी, फिर उसको हमें जिंदा करना पड़ता था। तो उस टाइम पे हमें कीप मेथड यूज होता था, एक्चुअली उसे रीड और राइट कहते हैं। और हमारा जो पीक है वो एट ए टाइम रीड और राइट दोनों भी यूज होता है। पीक मेथड हमारी गेट का भी काम करेगी और सेट का भी काम करेंगी, राइट भी करेंगी और रीड भी करेंगी। चलते हैं हमारे अभी VS कोड विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो, अब मुझे जो टेम डेटा की वैल्यू है वो अभी इसमें भी मुझे यूज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो इसको वैल्यू असाइन कर दी, तो अब मैं यूज करूँगा टेम डेटा, और कौन सी मेरा यूज करना है, कीप, और सेव कर लूँगा। तो अभी मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो क्या आता है मैसेज, देखते हैं। ये मेरा इंडेक्स पेज है। अब मैं मेथड, हमारी जो नेक्स्ट मेथड रहती है होम मेथड 2 को, हम मेथड 2 को मैं अभी ही करूँगा कॉल करूँगा। ये दिखा रहा है मैसेज, इट इज द टेम डेटा प्रैक्टिकल सेशन, जो हमने मैसेज उस पर दिया था, ये देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल है हमारा टेम डेटा 2। अब मैं इस यूआरएल को चेंज कर लेता हूँ। अब इस यूआरएल को हम करते हैं 3। तो आप देख सकते हैं वही मैसेज जो हमने वैल्यू दी थी, वो मैसेज यहाँ पर आ चुका है। मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। पहले के कंडीशन में हमारा मैसेज डिस्ट्रॉय होता था, अभी के कंडीशन में मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो हमारे टेम डेटा के जो डेटा है उसे जिंदा रखने का काम करता है हमारा कीप मेथड। तो हम एक बार हमारे कीप मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के लिए राइट क्लिक करना पड़ता है हमें कीप मेथड की तरफ, और गो टू डेफिनेशन। तो अभी हम चलते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखो एक वाइड कीप
दो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है। पहले में आपको मैं बताया था कि दो फॉर्म है कीप के, एक में आपको सिग्नेचर देना पड़ता है, की वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है, और दूसरे में आपको की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कीप मेथड और वॉइड कीप है। तो चलते हैं हमारे कंट्रोलर की तरफ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कीप यूज किया क्योंकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में टेम डेटा एक ही बार यूज हुआ है, एक ही बार यूज किया है। यदि मैं टेम डेटा 2-3 बार यूज करता तो मुझे उसकी वैल्यू जो की है वो मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ता, कि जो कीज है वो मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ता, तब मेरा टेम डेटा की वैल्यू जिंदा रहती, नहीं तो नहीं रहती, वैल्यू स्टोर रखना है। तो अब हम देखते हैं हमारी पिक मेथड क्या काम कैसे करते हैं। पिक मेथड रीड और राइट का काम दोनों भी करती है, इसीलिए मैं कीप मेथड निकाल लेता हूँ। और जो हमारा टेम डेटा है, तो कीप मेथड का सिंटैक्स देख लीजिए। सबसे पहले टेम डेटा, उसके बाद हमारी पिक मेथड, और आपको कौन सी वैल्यू को जिंदा रखना है या दूसरे वेरिएबल को भी असाइन करना है उसकी की। तो यहाँ पे मैसेज है, तो मैं मैसेज का है वो कॉपी करता हूँ। अब आता है, ठीक है, मेरा सेव हो चुका है। अब मैं रन करता हूँ तो हमारी लाइन की बचत होती है। ये हमारे इंडेक्स। अब मैं अपने पहले कॉल करूंगा मेरे वाले जो मेथड 2 है, मेरी मेथड 2 है। देख लीजिए मेथड 2 का जो वैल्यू है, मेथड 2 में तो आता ही है क्योंकि हमने एक ही बार यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं हमारी मेथड 3 की तरफ। जब मैं यहाँ से यूआरएल चेंज करूंगा मेथड 3 और एंटर कर लूंगा, तो देख लीजिए यहाँ पर भी एडिट टेम डेटा प्रैक्टिकल सेशन। अब हम देखते हैं कि समझो मैंने सेशन ऑफ कर दिया तो ये हमारा टेम डेटा काम करेगा, क्योंकि हमारा टेम डेटा तो सेशन से ही डेटा पास करता है। तो मैं यहाँ पे हमारा सेशन पहले बंद कर लेता हूँ। तो सेशन बंद करने के लिए एक्चुअली हमें सेशन लिखना पड़ता है, सेशन डॉट अबॉन्डंट। ठीक है, इससे हम अपना सेशन बंद करते हैं। ठीक है, अब सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, मेरा इंडेक्स है। अब मैं अपने मेथड 2 को कॉल कर देखता हूँ, मेरा मेथड 2। तो मेथड 2 को मुझे एक्सेस करने के लिए मेथड 2, अब देख लीजिए क्योंकि मैंने वहां पे सेशन ही बंद कर दिया इसलिए उसको वैल्यू असाइन नहीं हुई। तो अब मैं मेथड 3 को देखता हूँ, मेथड 3 पे काम करता है क्या। तो मेरा मेथड 3 पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा व्यू डेटा जो डेटा पास करता है वो सेशन के भरोसे करता है। हमें यहाँ पे अपना सेशन बंद कर डाला, इसीलिए वो डेटा पास नहीं हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको टेम डेटा के बारे में पूरा समझ में आ चुका होगा। आपको कुछ क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको कुछ क्यूरी होगी, तो मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर लूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मुझे इंस्टा लिंक्डइन में फॉलो करके, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी लिंक मैं वहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से भी एक्सेस करने के लिए इजी जाएगा। मिलेंगे, सबके लिंक है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।